सारे हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। मध्य प्रदेश में कानून नाम की कोई चिड़िया बची। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी का लगभग 1.25 साल का जो कार्यकाल है, ये काले अध्याय की एक तरह से बड़ी इमारत है। आप देखो कि किस तरीके का अराजकता मध्य प्रदेश में चल रही है कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को जकड़ लिया है माफियाओं ने। और पहला मुख्यमंत्री देश की आज़ादी के बाद मोहन यादव हुए हैं जिनका हर माफिया से तार जुड़ता है। उनके आसपास के लोग उनके माफियाओं के नाम आते हैं। भू माफियाओं कौन कौन है तो उनके आसपास के लोगों के नाम आते हैं। शराब माफिया कौन है तो उनके आसपास के लोगों के नाम आते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह के खनिज माफिया कौन है तब उनके आसपास के लोगों के नाम आते हैं। तो मध्य प्रदेश जिस 1.25 साल में जिस तरीके की सरकार बनी है, मैं समझता हूँ ये मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। मैंने पहले भी कहा था कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा था कि आपने 5 गारंटियाँ दी, मोदी गारंटी को पूरी करो। आज तक 1.25 साल में उस एक गारंटी पे एक काम नहीं हुआ। लाडली बहना को 3,000 देंगे, वोट ले लिए। किसानों को 3,000 गेहूं के देंगे, 2700 के धान के देंगे, 6,000 सोयाबीन के देंगे, वोट ले लिए। 4500 गैस सिलेंडर देंगे, गरीबों से वोट ले लिए। अलग अलग वादा करके अलग अलग वर्ग के लोगों से एक तरह से आंखों में मिर्ची झोंक और एक मोदी गारंटी पूरी नहीं कर रहा। पलटा विपरीत। मैं सारे पत्रकार बंधुओं से आग्रह करता हूँ, मैं आप सबको चुनौती देता हूँ। एक विभाग अलीराजपुर में ऐसा मिले जो बिना पैसे से काम करता हो। एक थाना ऐसे मिले, यहाँ के टीआई का काम क्या बचा? जो अवैध शराब की गाड़ियाँ हैं इनको सही तरीके से आपको पहुँचाना है, बॉर्डर पार कराना है, ये टीआई का काम है। अगर कोई बीच में, अभी कल बता रहे महेश भैया कि हमने शराब पकड़ी 1500 पेटी, 7 घंटे तो 7 घंटे बाद FIR। आखिर कैसा देश बन रहा है, कैसा प्रदेश बन रहा है? मोदी जी जो गांधी के प्रदेश में जिस तरह की शराबबंदी की बात करते हैं, तो क्या गांधी के प्रदेश में मध्य प्रदेश को डंपिंग यार्ड बना दिया आपने? अलीराजपुर को डंपिंग यार्ड बना दिया कि मध्य प्रदेश से अवैध शराब जाओ और यहाँ से निकल जाए। अरे कैसी हालात है। अभी दैनिक भास्कर के अखबार में रूट बताए गए अवैध शराब के सारे कॉरिडोर। ये ऐसा इससे पहले कभी किसी प्रदेश में हुआ था क्या? अलीराजपुर को बदनाम करने की साजिश अगर किसी ने रची तो ये भारतीय जनता पार्टी। यहाँ के आम नागरिक को अपमानित अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। जहाँ पर हमारे आदिवासी परिवार के लोग, केवल 1000 आदमी का गांव है, वहाँ पे 13 करोड़ की दुकानें चली गई। आखिर किस तरह का प्रदेश बनेगा, और वो भी केवल बॉर्डर के पास में? तो मैं मानता हूँ मध्य प्रदेश पूरा जागे। और ये सरकार सिर्फ अवैध धंधों की सरकार है। ये सरकार सिर्फ हमारे बच्चों को नशे युक्त करने की सरकार का काम कर रही है। न रोजगार है, न किसानों के किसी प्रकार की सहायता है, न सुरक्षा है। बहनों के आए दिन अलीराजपुर में सबसे गरीब जिला है। अगर 25 साल से यह सरकार है बीजेपी की और फिर भी अलीराजपुर देश का सबसे गरीब जिला है, तो आखिर ये पाप किसका है? ये बीजेपी का पाप है। अगर हमारे झाबुआ में, अलीराजपुर में, धार में आदिवासी अंचल से 2 लाख बहनें गायब हो गई पिछले 6 साल में, 2 लाख बहनें, ये विधानसभा के उत्तर का है। तो ये बहनें गई कहाँ? और ये बहनें गायब हुई तो इसका दोषी कौन है? और इसके लिए सरकार कर क्या रही है? ये गृह मंत्रालय क्या सो रहा है क्या? शराब पी के? ये सवाल आज मध्य प्रदेश की जनता के बीच में है। मैंने जैसा कहा कि आने वाले समय में हम अलीराजपुर से लेके रतलाम और मंदसौर तक ये अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाएंगे। और ये अभियान सिर्फ ऐसे ही नहीं चलाएंगे, फिजिकली सारे नेता हमारे यहाँ उपस्थित होकर इस जनता को के सामने मध्य प्रदेश की असली तस्वीर करप्शन की और नशे की और भ्रष्टाचार की हम लेके जाएंगे। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूँ, कोई आपके सवाल हो तो ले। एक मिनट उमंग जी। जिलों में, पर कुछ जिलों में नहीं। तो ये अलीराजपुर की धरती से हम सब संकल्प लें कि हर जिले में 1 साल के अंदर हमारे कार्यालय बन के तैयार हो और कांग्रेस पार्टी का जो पुराना वैभव है, जैसा अभी उमंग जी ने कहा कि अलीराजपुर की सीट में हम जीतेंगे। अगला ये समझ लो, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज से ही चुनाव का
बिल्कुल बजा के हम सब परिवार के लोग यहाँ उपस्थित परिवारजन इकट्ठा हो ये संकल्प लें। साथियों, अलीराजपुर को भारतीय जनता पार्टी ने एक डंपिंग यार्ड, शराब की तस्करी का डंपिंग यार्ड बना दिया। ऐसे ही झाबुआ को बना दिया, ऐसे ही रतलाम को बना दिया। तो हमारे अलीराजपुर के कार्यकर्ताओं का ज़्यादा इस बात को लेकर दायित्व बनता है, यहाँ के पत्रकार बंधुओं का बनता है, चौथे स्तंभ का भी बनता है। पर मुझे पता है कि कई तरह के दबाव, कई तरह के प्रेशर, प्रशासन का अलग, नेताओं का अलग आजकल चलन बन गया है। और जो पत्रकारों पे भी जिस तरीके का प्रेशर अभी, कल सागर में एक पत्रकार को पीटा गया, थोड़े दिन पहले भोपाल में एक पत्रकार को पीटा गया। ऐसे रोज कहीं किसी न किसी प्रकार का लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के खिलाफ भी जो तानाशाही चल रही है, मैं उस बात का भी एहसास है। और हमारा दायित्व आपके प्रति क्या है, आपकी रक्षा के प्रति क्या है, उस बात का भी भान है हम लोगों को। तो मैं मानता हूँ कि ये जो डंपिंग यार्ड हमारे अलीराजपुर को बनाया है, इसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। और आने वाले समय में महज भैया पूरी ताकत से अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ सब मोर्चा खोलो और सब परिवार के जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जितने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर इस लड़ाई को लड़े। मैं फिर से इस पावन अवसर पर सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय हरीश चौधरी से आग्रह करता हूँ कि वो भी सबको